गुड इवनिंग। मैं क्लास 12th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्रैश कोर्स की पहली क्लास की शुरुआत करेंगे। और इस पहली क्लास में आज हम लोग 5 इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज को कवर करेंगे। मींस जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है, और इस इंग्लिश के सिलेबस में आपका पहला ही पॉइंट है अनसीन पैसेज। पहला पॉइंट क्या? रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या है? अनसीन पैसेज है। और इस अनसीन पैसेज के आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और टोटल आपको 10 अनसीन पैसेज कराने वाले हैं। और इस 10 अनसीन पैसेज को हमने 2 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। आज की इस पहली क्लास में शुरुआत की 5 अनसीन पैसेज को कवर करेंगे, और दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए 5 अन्य अनसीन पैसेज को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 95 प्लस मार्क्स लाना। इसलिए क्रैश कोर्स में जितनी भी 20 क्लासेस आपको दी जाए, आप सभी क्लासेस को अच्छी तरह से कवर करेंगे। कोई भी क्लास और उस क्लास में कोई भी टॉपिक आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से सभी क्लास को आप क्या करेंगे? अटेंड करेंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है। तो इसलिए यहां पर जो नोटिस लिखा गया है, आप इस नोटिस को ध्यान से पढ़ लेंगे। और नोटिस में क्या लिखा गया है कि अगर आपने पेड क्लास की कोई भी सेपरेट क्लास कहीं भी शेयर किया, तो आपको बिना बताए पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मींस प्यारे बच्चे, आपको पेड क्लास की इस सेपरेट क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया, तो सीधे आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, और दोबारा किसी भी कीमत पर आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी यहां पर देखिए, आपका ऊपर है अनसीन पैसेज नंबर 1। और ये अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया है। और प्यारे बच्चे, ये जो 2 क्लास होने वाली है अनसीन पैसेज की, पहली क्लास में आपका यूपी बोर्ड 2022 की बोर्ड परीक्षा में जितने पूछे गए थे वो अनसीन पैसेज लिए हुए हैं। और जो दूसरी क्लास होगी, उस दूसरी क्लास में यूपी बोर्ड 2023 जो पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षा हुई है, उसमें जितने अनसीन पैसेज आए हुए हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। जितनी क्या? 5 इंपॉर्टेंट हम लोग कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, विभिन्न सेट में पूछे गए थे। तो भैया जो है, इस पहली क्लास में यूपी बोर्ड 2022 के जो है हम लोग 5 इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज लेंगे। और जो है दूसरी क्लास में बाकी बची हुई जो 5 अनसीन पैसेज होगा, वो यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में जो पूछे गए हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। और इसे हम क्यों ले रहे हैं, इसके भी पीछे आपको रीजन बता देते हैं कि 2022 और 23 वाला जो है हमने क्यों उठाए हुए हैं, क्यों उसी अनसीन पैसेज को करा रहे हैं। तो प्यारे, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो अनसीन पैसेज आएगा ना, इससे पूरी तरह से अलग अनसीन पैसेज आएगा। जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं, ये अनसीन पैसेज नहीं आने वाला है, क्योंकि उसका नाम ही है अनसीन पैसेज, जिसे आपने देखा नहीं है। इसे तो आप देख चुके हैं, ये तो आपके प्रीवियस ईयर की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसे आप देख सकते हैं। कोई हम बताएंगे उसे भी आप देख चुके हैं। तो इसलिए जो वो लोग अनसीन पैसेज उठा के देते हैं, जो है वो पूरी तरह से अलग होता है। और जो है उस अलग को करने के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व किए रहेंगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा कि कैसे अनसीन पैसेज आ रहा है, कैसे हमको करना होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। सारी चीजें आपकी दिमाग में क्या हो जाएंगी? सेट हो जाएंगी। तो इसलिए जो है जितनी अनसीन पैसेज आपको कराएंगे, सभी आप अच्छे से जो है सॉल्व करिएगा। और इसी 10 अनसीन पैसेज को आपको कवर करना है, बाकी अन्य अनसीन पैसेज को आपको ध्यान ही नहीं देना है। और इस 10 अनसीन पैसेज को कवर कराने के बाद इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी अनसीन पैसेज आप देखोगे आसानी से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। तो प्यारे, यहां पर देखिए आपका अनसीन पैसेज नंबर 1 है। और ये अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया है। तो यहां पर आपका अनसीन पैसेज, उसके बाद यहां पर आपके प्रश्न हैं, जो इस अनसीन पैसेज के आधार पर पूछे गए प्रश्न हैं। यहां पर आपके प्रश्न हैं। तो पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे।
और यहाँ पर देखिए आपका हिंदी अर्थ है और एकदम धीरे धीरे लेके चलेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, 1.5 घंटे की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए। 1.5 घंटे की क्लास हो ही जाएगी या इससे भी ज्यादा की हो सकती है। तो 1.5 घंटे की क्लास के लिए एकदम शांति से सुकून से आप लोग सुनेंगे, ठीक है, कोई लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम शांति सुकून से सुनिए। आपका जो है क्या है, पहले यहां पर देखिए आपका जो अनसीन पैसेज क्या है, मेंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड। मेंस मींस हो जाएगा व्यक्तियों का, लाइफ में जीवन, व्यक्तियों का जीवन इज नॉट मेजर्ड मींस उसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। मेजर मींस होता है मूल्यांकन करना या मापा जाना। मनुष्य के जीवन को मापा नहीं जाना चाहिए, किसमें, बाय द नंबर ऑफ डेज मींस दिनों की संख्या में। मनुष्य के जीवन को दिनों की संख्या में नहीं मापा जाना चाहिए, मंथ महीनों की संख्या में नहीं मापा जाना चाहिए, एंड ईयर्स और वर्षों की संख्या में नहीं मापा जाना चाहिए। दैट ही हैज लिव्ड, जो वह जो है जिया हुआ है, जो वह व्यक्ति जिया हुआ है, जितने महीने वर्ष दिन जिया हुआ है, उसमें मनुष्य के जीवन को मापा नहीं जाना चाहिए। आगे है, बट बाई दी डीड्स, कैसे मापा जाना चाहिए, बाई दी डीड्स मीन्स कार्यों से मापा जाना चाहिए। ही हैज डन, जो उसने किया हुआ है, मीन्स मनुष्य के जीवन को कार्यों से मापा जाना चाहिए, जो उसने किया हुआ है, कि कितना अच्छा काम किया हुआ है, क्या क्या काम किया हुआ है, उससे मापा जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि 100 वर्ष एक व्यक्ति जिंदा रह गया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, बिल्कुल नहीं, उसके जो है कार्यों से मापा जाना चाहिए। आगे है, एंड बाय दी अचीवमेंट्स, और उपलब्धियों से मापा जाना चाहिए। अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धि, और उपलब्धियों से मापा जाना चाहिए। ही हैज मेड, जिसे उसने बनाया हुआ है, जो उसने प्राप्त किया हुआ है। मेड मीन्स होता है बनाना अर्थात प्राप्त करना। जो उपलब्धि वह प्राप्त किया हुआ है उससे उसके जीवन को मापा जाना चाहिए। आगे है, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, वास्तविक महत्व क्या है इन लाइफ मीन्स जीवन में, इज नॉट द क्वांटिटी मीन्स मात्रा नहीं है, मीन्स जीवन में जो वास्तविक महत्व है वह मात्रा की नहीं है कि वह कितने दिन जिया हुआ है, बट दी क्वालिटी, लेकिन गुण की है, ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव के गुण की जो है महत्व है। मीन्स दिनों की संख्या की महत्व नहीं है, उसके अनुभव की क्वालिटी की महत्व है, मतलब कितना वह एक्सपीरियंस प्राप्त किया हुआ है, कितना वह अनुभवी है, इसकी महत्व है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, अ शॉर्ट लाइफ, एक छोटा जीवन, शॉर्ट मीन्स होता है छोटा, लाइफ मीन्स जीवन, एक छोटा जीवन, डिवोटेड जो समर्पित हो, डिवोट मीन्स होता है समर्पित होना, और जिस वर्ड की मीनिंग आपको ना आए आप उस वर्ड की मीनिंग को लिखते चलेंगे। अ शॉर्ट लाइफ, एक छोटा जीवन, डिवोटेड जो समर्पित होता है, टू नोबल इंडीवर्स मीन्स शानदार प्रयास के लिए। नोबल मीन्स हो जाएगा शानदार, इंडीवर मीन्स प्रयास, मीन्स एक छोटा जीवन जो शानदार प्रयास के लिए समर्पित होता है, इज फार मोर वैल्यूएबल, वह अत्यधिक मूल्यवान है, वैल्यूएबल मीन्स होता है मूल्यवान, वह अत्यधिक मूल्यवान है, देन अ लॉन्ग लाइफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्रिवियल परसूट्स। किससे अत्यधिक मूल्यवान है, अ लॉन्ग लाइफ मीन्स एक लंबे जीवन से अत्यधिक मूल्यवान है, ऑफ ओवर 100 years मीन्स 100 वर्ष तक कोई व्यक्ति अगर जीवित रहा है, अपना जीवन व्यतीत किया, उससे अधिक मूल्यवान है। स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स, और जो तुच्छ चीजों का पीछा करने में, ट्रिवियल मीन्स हो जाएगा तुच्छ, परस्यूट मीन्स जो है पीछा, जो तुच्छ चीजों का पीछा करने में जो 100 वर्ष का जीवन व्यतीत किया गया है उससे अत्यधिक मूल्यवान है। किसका उससे अत्यधिक जो है मूल्यवान जीवन है, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडीवर्स मीन्स एक छोटा जीवन जो शानदार प्रयास के लिए समर्पित है, उसका जीवन। कोई व्यक्ति यदि 100 वर्ष तक जो है तुच्छ चीजों के पीछा करने में अपने जीवन को व्यतीत किया हुआ है तो उससे कहीं अधिक मूल्यवान उसका जीवन है जो एक छोटा सा शॉर्ट लाइफ जिया हुआ है। आगे है, वी लिव इन डीड्स, हम कार्यों में जीते हैं। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं, हमें कार्यों में जीना चाहिए, वर्षों में नहीं। जैसे आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा, आपको पता है स्वामी विवेकानंद लगभग 33 से 34 वर्ष की उम्र में मर गए थे, उनकी डेथ 33 से 34 या फिर 35-36 वर्ष की उम्र में हो गया था, ज्यादा जिंदा नहीं रहे थे, 40 साल से कम ही उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है, तो बताइए उनकी लाइफ तो बहुत शॉर्ट लाइफ थी, बहुत छोटा जीवन था, लेकिन फिर भी सभी जो है उनके जीवन को जानते हैं ना।
तो जो है उस छोटे जीवन का मूल्यवान काम उन्होंने किया हुआ था, तो वही चीज यहां पर दिए हुए हैं। आगे देखिए, नोबल डीड्स मीन शानदार काम, स्प्लेंडेड आइडियाज मीन शानदार विचार, फाइन सेंटीमेंट्स अच्छे विचार भाव, कंस्टिट्यूट बनाते हैं, कंस्टिट्यूट मीन्स होता है बनाना, बनाते हैं द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की असली प्रतिष्ठा को बनाते हैं। ग्लोरी मीन्स होता है प्रतिष्ठा, ऑफ कैरेक्टर मीन्स चरित्र, वे चरित्र की असली प्रतिष्ठा को बनाते हैं। नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, न कि जो है लेंथ ऑफ टाइम मीन्स लंबा समय, वन हैज लिव्ड इन दी वर्ल्ड, जो एक व्यक्ति अपने इस संसार में जिया हुआ है वो जो है उसके कैरेक्टर को प्रतिष्ठा नहीं प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स, ये चीजें उसके प्रतिष्ठा को क्या करते हैं और बढ़ाते हैं, उसके चरित्र की प्रतिष्ठा को और बढ़ाते हैं, न कि वह व्यक्ति इस संसार में कितना दिनों तक जीवित रहा है ये उसकी प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाते हैं। तो भैया ये आपका पहला अनसीन पैसेज था। यही अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया था। अब उम्मीद करते हैं इसके अर्थ में आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी, उम्मीद करें आपसे ना, ठीक है, उम्मीद कर लेते हैं कि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। अच्छा, एक बार जल्दी से और बता देते हैं इसका अर्थ, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। Man's life is not measured by the number of days, month and years। मनुष्य के जीवन को जो है दिनों की संख्या में, महीनों की संख्या में और वर्षों की संख्या में मापा नहीं जाना चाहिए। That he has lived, जो वह जीवित रहा हुआ है। But by the deeds, कार्यों से जो है मापा जाना चाहिए। He has done, जो उसने किया हुआ है। And by the achievements, और उपलब्धियों से मापा जाना चाहिए। He has made, जो उसने प्राप्त किया हुआ है। What is the real significance in life means, जीवन में वास्तविक महत्व है is not quantity, मात्रा की नहीं है, but the quality of experience means कार्य के महत्व की है। A short life devoted, a short life means एक छोटा जीवन devoted to noble endeavor, जो शानदार कार्य के लिए समर्पित हो, is far more valuable, वह अत्यधिक मूल्यवान है, than a long life of over 100 years spent in trivial pursuits, means जो है उस 100 वर्ष के तुच्छ मीन्स 100 वर्ष का जीवन तुच्छ चीजों में व्यतीत किए हुए, मीन्स तुच्छ चीजों में व्यतीत किए हुए 100 वर्ष के जीवन से अधिक कहीं मूल्यवान है एक छोटा सा जीवन जो श्रेष्ठ कार्य के लिए समर्पित हो। नोबल डीड, शानदार कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज में शानदार विचार, एंड फाइन सेंटीमेंट्स मीन्स और अच्छे भाव, कंस्टिट्यूट बनाते हैं दी रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की असली प्रतिष्ठा को बनाते हैं। नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, न कि जो है कितने समय तक, वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड मीन्स कोई व्यक्ति संसार में कितने समय तक रहा है, यह उसकी प्रतिष्ठा को नहीं बनाते हैं। तो भैया ये आपका इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस अनसीन पैसेज के आधार पर कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो यहां पर देखिए आपके सामने लिखा गया है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, मींस इस पैसेज के आधार पर प्रश्न जो है, और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 5 प्रश्न होंगे, 4 60 100 टाइप क्वेश्चन, और अगला अंतिम प्रश्न आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होगा। प्रत्येक 60 100 टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर का, 4 गुणे 3 12 नंबर, और 3 वोकैब बेस्ड, तो जो है 12 3 15 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, कैसे मनुष्य के जीवन को मापा जाना चाहिए? तो भैया मनुष्य के जीवन को मापा कैसे जाना चाहिए? कार्यों से मापा जाना चाहिए ना, उपलब्धियों से मापा जाना चाहिए ना, जो उसने प्राप्त किया हुआ है, वे कार्य जिसने उससे किया हुआ है, वह कार्य जो उसने किया हुआ है, और वे उपलब्धियां जिसे उसने प्राप्त किया हुआ है, उससे मनुष्य के जीवन को मापा जाना चाहिए ना, न कि दिनों की संख्या से, महीनों की संख्या में। शुरुआत में ही आपका दिया हुआ है कि man's life is not measured by the number of days, months, years that he has lived, but by the deeds he has done and by the achievements he has made, और उस उपलब्धि से जो उसने प्राप्त किया है और वे कार्य से जो उसने किया हुआ है, उससे मनुष्य के जीवन को मापा जाना चाहिए। तो शुरुआत में ही आपको उत्तर मिल गया। तो अब देखिए इसी का उत्तर हमने कैसे लिखे हुए हैं, मैंस लाइफ इज मेजर्ड, मनुष्य के जीवन को मापा जाना चाहिए, बाय द डीड्स मींस कार्यों से मापा जाना चाहिए, ही हैज डन, जो उसने किया हुआ है, जो उसने कार्य किया हुआ है उससे उसके जीवन को मापा जाना चाहिए, एंड बाय द अचीवमेंट्स, और उपलब्धियों से मापा जाना चाहिए, ही हैज मेड, जिसे उसने प्राप्त किया हुआ है, और जो उपलब्धियां उसने प्राप्त किया उससे उसके जीवन को मापा जाना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, 3 नंबर का आपका काम हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है,
विच इज मोर वैल्यूएबल, कौन सी चीज अत्यधिक बहुमूल्य है, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ, मीन्स एक छोटा जीवन या फिर लंबा जीवन। तो भैया छोटा जीवन बहुमूल्य है ना, जो नोबल कार्य के लिए समर्पित हो। यही तो आपने पढ़ा था कि अ शॉर्ट लाइफ इज बेटर देन, ऐसी ही लाइन था ना, अ शॉर्ट लाइफ इज डिवोटेड टू नोबल एंडीवर्स इज बेटर देन इज मोर वैल्यूएबल करके था ना। तो जो एक छोटा जीवन जो श्रेष्ठ कार्य के लिए समर्पित हो, तो उसी चीज को देखिए हमने लिखे हुए हैं, अ शॉर्ट लाइफ एक छोटा जीवन, डिवोटेड टू नोबल एंडीवर्स जो शानदार प्रयासों के लिए समर्पित हो, इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ, यह जो है एक लंबे जीवन से अत्यधिक बहुमूल्य है। तो आपका हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडीवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जो उत्तर लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा प्रश्नों को भी इसमें शामिल करते हैं, फिर आपको उत्तर उसी ढंग से बनाते चले जाते हैं। तो देखिए अ शॉर्ट लाइफ हमने शुरुआत में जोड़ा, फिर अंत में लॉन्ग लाइफ से कंपैरिजन कर दिया। उत्तर लिखने का आप टेक्निक जान जाइए, ठीक है, उत्तर लिखने का आप टेक्निक जान जाएंगे तभी चीजें बेहतर होंगी। उत्तर जब भी आप लिखें तो कुछ प्रश्न के कुछ वर्ड शुरुआत में लें, उसके बाद उत्तर लिखें, और उसके बाद जो है अगर जरूरत पड़े तो अंतिम में भी कुछ प्रश्न के वर्ड जोड़ दें। तो जैसे भी जहां पर भी जिस शब्द की जरूरत हो वैसे जोड़ते हुए हम लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि जो पैसेज में जो है उत्तर दिया हुआ है वही सीधे उतार दें, ऐसे नहीं। आपको जो है कुछ प्रश्न को उस प्रश्न से बना करके लिखना होता है ताकि उत्तर की सटीकता बनी रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न यहां पर आपके सामने है, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, मनुष्य को जो है जीवन में कौन सी चीज प्रीफर करना चाहिए, कौन सी चीज जो है आगे लेके चलना चाहिए, प्रीफर करना चाहिए, जो है मतलब उसे पसंद करना चाहिए। ठीक है, तो जो है क्या पसंद करना चाहिए, नोबल डीड श्रेष्ठ कार्य करने का जो है ना, तो वही चीज हो जाएगा, अ मैन शुड प्रीफर, एक व्यक्ति को प्रीफर करना चाहिए, टू डू नोबल डीड्स मीन श्रेष्ठ कार्य करने का इन हिज लाइफ, मीन्स अपने जीवन में, अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने का जो है, कार्य करने को क्या करना चाहिए, प्रीफर करना चाहिए। तो आपका तीसरे प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, अ मैन शुड प्रीफर, एक व्यक्ति को प्रीफर करना चाहिए, टू डू नोबल डीड्स मीन श्रेष्ठ कार्य करने का इन हिज लाइफ मीन्स अपने जीवन में, एक व्यक्ति को अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने को प्रीफर करना चाहिए। तो 3 नंबर का आपका छोटा सा देखिए उत्तर है, 3 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं, जो है चौथा प्रश्न, व्हाट मेक्स अ कैरेक्टर ग्लोरियस, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, कौन सी चीज चरित्र को शानदार बनाती है, ग्लोरियस बनाती है। तो भैया यहां पर अंतिम में देखिए आपका लिखा हुआ है ना कि नोबल डीड्स, अंतिम वाला पैराग्राफ देखिए, नोबल डीड्स स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, यही आपका दिया हुआ है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। सीधे सटीक लाइन तो लिख देंगे, इसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, सीधे सटीक लाइन लिख दीजिए। अब देखिए वही लिखे हुए हैं, नोबल डीड्स स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स कंस्टिट्यूट बनाता है द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की असली महत्ता को, प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, इस असली प्रतिष्ठा को बनाता है। तो भैया ये हो गया आपका चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। तो 3-3 नंबर वाला आपका कहानी खत्म हुआ। तो 4 प्रश्न 3 नंबर 12 नंबर की कहानी खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं 5वें वक्य वाले प्रश्न पर। तो 5वें प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें दिए हुए हैं वक्य में, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द मीन्स, उसका मतलब है इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व। तो भैया इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व होता है, और पैसेज में आपका दिया हुआ है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स भी होता है आपका, महत्व होता है। तो इंपॉर्टेंस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस हो जाएगा ना। तो आप सीधे इंपॉर्टेंस का सिनोनिम्स क्या कर देंगे, सिग्निफिकेंस कर देंगे, हो गया आपका। यही तो पूछे हुए थे। ठीक है, और ऐसी वर्ड नहीं यूज कर देने, कोई भी आपको लिख देने भैया इसमें दिए हुए पैसेज में जो यूज किया गया हो उसी को लिखना है। तो पैसेज में आपका इंपॉर्टेंस के लिए सिग्निफिकेंस यूज किया गया है ना, महत्व के लिए, तो सिग्निफिकेंस हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज मीन बाय नोबल एंडीवर्स, नोबल एंडीवर का अर्थ क्या है। तो नोबल मीन्स होता है शानदार, एंडीवर मीन्स प्रयास, शानदार प्रयास, शानदार प्रयास को ग्रेट इफर्ट बोल देंगे, इफर्ट मीन्स प्रयास, ग्रेट मीन्स शानदार। ठीक है, ग्रेट इफर्ट बोल देंगे, शानदार प्रयास हो गया। सिनोनिम्स आपको लिखना था, सिनोनिम्स आपने लिख दिया, तो 1 नंबर का काम इस तरह से भी हो गया। आगे देखिए तीसरा प्रश्न पूछा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड डीड, मीन्स इंडीड और डीड में क्या डिफरेंस है। तो भैया इंडीड मीन्स होता है वास्तव में, डीड मीन्स होता है कार्य होता है।
तो वही लिखे हुए इंडीड मीन्स रियली, इंडीड का अर्थ वास्तव में होता है, एंड डीड मीन्स वर्क, और डीड का अर्थ कार्य होता है। और यहाँ पर जो इन लिखा हुआ है, इन पे एक्चुअली डिफरेंस लिखा हुआ है, ये हालांकि जो है ऊपर अपॉस्ट्रोफी जो लगा है डीड पे केवल लगना चाहिए था, उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, वो गलती से हो गया है। तो इंडीड और डीड में अंतर पूछा है, इन डीड नहीं पूछा है, डीड होता है, क्योंकि इन और डीड अलग अलग कोई वर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका प्यार बच्चे ये हो गया, पांचों प्रश्न हो गए। 3 नंबर की आपकी ए जो है जो वक्य वाले प्रश्न थे 3 नंबर की हो गए। बाकी आपका जो है 12 नंबर का प्रश्न वो वाला हो गया जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से आपका जो है ये पहला अनसीन पैसेज कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करते हैं इस पहले अनसीन पैसेज में आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे अनसीन पैसेज की तरफ, और आप लोग जो है ध्यान से कवर करते रहें, चाहे जितनी लंबी क्लास हो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से कवर करना है। केवल 20 ही क्लास की बात है, 20 क्लास में आप 1 मिनट भी मिस नहीं करेंगे, इस चीज को दिमाग में आप सेट कर लें। ठीक है, बस 20 क्लास की बात है। अब यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा अनसीन पैसेज है, और ये दूसरा अनसीन पैसेज भी यूपी बोर्ड 2022 के REE सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो इसलिए आप इस अनसीन पैसेज के महत्व को समझ सकते हैं, ये भी यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। छोटा सा अनसीन पैसेज है, उसके बाद इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं यहां से हैं। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, पहले इसके हिंदी अर्थ को देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया जल्दी से हिंदी अर्थ देखें ना, और अगर आपको कहीं पर क्लास शेयर नहीं करना, अगर आपने कहीं पर भी क्लास शेयर किया ना तो सीधे आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, कोई भी मुरव्वत नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है, और आपको जो है आपको इन्हीं क्लासेस को अटेंड करना है। बाकी यूट्यूब पे कौन सी क्लास दी जा रही नहीं दी जा रही उससे आपको मतलब नहीं है, आप केवल इन्हीं जो है 20 क्लास को अटेंड करेंगे। जब जरूरत होगी यूट्यूब की क्लास अटेंड करने के लिए हम बिल्कुल आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपके सामने है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज नॉट, जीवन नहीं है, अ बेड मीन्स बिस्तर, ऑफ रोजेज मीन्स फूलों का बिस्तर, जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है, बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, लेकिन जो है बेड है बिस्तर है, ऑफ थॉर्न्स मीन्स कांटों का। जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है, कांटों का बिस्तर है। कांटों का बिस्तर क्यों कहा? क्योंकि भैया जीवन बहुत उथल पुथल से भरा होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, कभी पत्नी छोड़ के भाग जाएगी, तो कभी पति वही छोड़ के भाग जाएगा, दूसरे को लेके फरार हो जाएगा। तो बताओ जो है बड़ी समस्या वाला जीवन है ना। तो वही बात भैया यहाँ पर है। आगे है, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स, यह भरा होता है, डेंजर्स मीन्स खतरों से भरा होता है, एंड डिफिकल्टीज और कठिनाइयों से भरा होता है। जीवन खतरों और कठिनाइयों से भरा होता है। तो वही है, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स, यह खतरों से भरा होता है, एंड डिफिकल्टीज और कठिनाइयों से भरा होता है। दे हैव टू बी ओवरकम, इस पे हमें विजय प्राप्त करनी होती है। ये जो कठिनाइयां और मुश्किलात होती हैं इस पे हमें विजय प्राप्त करनी होती है। इफ वी आर सक्सीड इन लाइफ, यदि हमें जीवन में सफल होना है, यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें इस पर विजय प्राप्त करनी होती है। इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की दौड़ में, रेस मीन्स हो जाएगा दौड़, ऑफ लाइफ मीन्स जीवन, जीवन की दौड़ में वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए। अफ्रेड मीन्स होता है डरना, तो वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए। ऑफ द रिस्क मीन्स जोखिम से, जीवन की इस भाग दौड़ में हमें जोखिम से नहीं डरना चाहिए। विच इज बट नेचुरल, जो कि प्राकृतिक होती है। ये जो रिस्क होता है, जो है जोखिम होता है, यह क्या होता है? नेचुरल होता है, मीन्स प्राकृतिक होता है। आगे है, सक्सेस इन एनी वर्क, किसी भी कार्य में सफलता इन लाइफ में जीवन के, गोज टू दोज पर्सन्स, उन व्यक्तियों के पास जाती है। सफलता उन व्यक्तियों के पास जाती है, हु वेलकम, जो स्वागत करते हैं, रिस्क मीन्स खतरों का, जो खतरों अर्थात जोखिम का स्वागत करते हैं उसी के पास सफलता जाती है। आगे है, साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स,
साइंस मीन्स विज्ञान वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स, इतनी शानदार उपलब्धियां नहीं प्राप्त किया होता इफ आवर साइंटिस्ट, यदि हमारे वैज्ञानिक हैड नॉट रिस्क्ड मीन्स वे जोखिम नहीं मोल लिए होते देयर लाइव्स एंड कंफर्ट्स, अपने जो है जीवन और कंफर्ट मीन्स आराम का, यदि वे अपने जीवन और आराम का जो है रिस्क खतरा नहीं लिए होते, तो जो है वैज्ञानिक यदि खतरा नहीं मोल लिए हुए होते तो विज्ञान इतना जो है उपलब्धि प्राप्त, इतनी शानदार उपलब्धियां नहीं प्राप्त किया होता है। आगे है भैया, आगे है द मोर डिफिकल्ट अ वर्क इज, द मोर डिफिकल्ट, जितना जो है कठिन अ वर्क इज एक कार्य होता है, जितना कठिन एक कार्य होता है, दी हार्डर शुड बी आवर इफर्ट, दी हार्डर मीन्स उतना ही जो है कठिन, हार्डर शुड बी आवर इफर्ट, हमारा प्रयास भी होना चाहिए, उतना कठिन हमारा प्रयास भी होना चाहिए टू परफॉर्म इट, इसे करने के लिए, इसे करने के लिए हमें उतना अत्यधिक जो है उतना अधिक जो है हमारा प्रयास भी होना चाहिए। लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सेलिंग, स्मूथ मीन्स होता है शांत, सेलिंग इज बहाव, जीवन शांत बहाव नहीं है, स्मूथ मीन्स होता है शांत, सेलिंग इज बहाव, जीवन शांत बहाव नहीं है। पेटी डिफिकल्टीज मीन्स छोटी मोटी कठिनाइयां, पेटी मीन्स होता है छोटी मोटी, डिफिकल्टीज मीन्स कठिनाइयां, छोटी मोटी कठिनाइयां, फ्राइटन अ वीकर हार्ट, एक कमजोर हृदय को डरवाती हैं, छोटी मोटी जो है जो कठिनाइयां होती हैं एक कमजोर हृदय को डरवाती हैं, हु इज नॉट प्रिपेयर, जो तैयार नहीं होता है, टू टेक अ रिस्क मीन्स एक जोखिम मोल लेने का, जो जोखिम मोल लेने के लिए नहीं तैयार होता है उसके लिए छोटी मोटी कठिनाइयां क्या करती हैं, उसको डरवाती हैं। बट ब्रेव हर्ट्स, लेकिन बहादुर हृदय वाले व्यक्ति अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं, फेम एंड ऑनर मीन्स प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे इंजॉय, वे आनंद उठाते हैं, टेकिंग रिस्क मीन्स खतरा मोल लेने का, क्योंकि वे खतरा मोल लेने की जो है रिस्क को, जोखिम को उठाते हैं। इन शॉर्ट मीन्स छोटे में, रिस्क ब्रिंग, इन शॉर्ट मीन्स छोटे में, रिस्क ब्रिंग मीन्स जो है सफल जोखिम लाती है, सक्सेस मीन्स सफलता, संक्षिप्त में कहें तो जोखिम से सफलता मिलती है, एंड वर्क मिरेकल, और कार्य में चमत्कारिता आता है, मिरेकल में चमत्कार होता है और उससे कार्य में चमत्कार आता है, मतलब कार्य भी बेहतरीन ढंग से होता है। तो बताइए आपको पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से और इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों के सेज नहीं है, बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जो है सेज है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, यह कठिनाइयों और जो है खतरों से भरा हुआ है। दे हैव टू बी ओवरकम, उस पर हमें विजय प्राप्त करनी होती है। इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हम जीवन में सफल होते हैं तो हमें उस पर विजय प्राप्त करनी होती है। इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की भागदौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें जोखिम से डरना नहीं चाहिए। विच इज बट नेचुरल, जो कि जो है प्राकृतिक होती है, नेचुरल स्वाभाविक होती है। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ, जीवन में किसी भी कार्य में सफलता गोज टू दोज पर्संस, उन व्यक्तियों के पास जाती है, हु वेलकम रिस्क, जो खतरों का मोल लेते हैं, स्वागत करते हैं। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल जो है अचीवमेंट्स, विज्ञान इतनी जो है महान उपलब्धियां नहीं प्राप्त किया होता। इफ आवर साइंटिस्ट, यदि हमारे वैज्ञानिक हैड नॉट रिस्क दियर लाइव्स एंड कंफर्ट्स, यदि जोखिम नहीं उठाए होते अपने जीवन और आराम का, यदि वे अपने जीवन और आराम का जो है जोखिम नहीं उठाए होते तो जो है विज्ञान इतना जो है उपलब्धि प्राप्त नहीं किया होता। द मोर डिफिकल्ट वर्क इज, जितना कठिन एक कार्य होता है, द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट, उतना अत्यधिक हमारा प्रयास होना चाहिए टू परफॉर्म इट, इसे करने के लिए। लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सेलिंग मीन्स जीवन एक शांत बहाव नहीं है। पेटी डिफिकल्टीज, छोटी मोटी कठिनाइयां, फ्राइटन अ वीकर हार्ट, एक कमजोर हृदय वाले को डरवाती हैं। हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क, जो है रिस्क खतरा जोखिम मोल लेने के लिए तैयार नहीं होता है। बट ब्रेव हार्ट्स, लेकिन बहादुर हृदय, अचीव फेम एंड ऑनर, वे जो है प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे इंजॉय टेकिंग रिस्क, वे जो है खतरा मोल लेने में, जोखिम मोल लेने का एंजॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं। इन शॉर्ट, छोटे में, रिस्क ब्रिंग सक्सेस मीन्स जोखिम से सफलता मिलती है, एंड वर्क्स मिरेकल, और कार्य में चमत्कारिता आती है। हिंदी अर्थ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे गए हैं इस अनसीन पैसेज के आधार पर। यहां पर देखिए आपके सामने जो है पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से आप देखें। हाउ इज मैन्स लाइफ,
मेंस का मीन्स व्यक्तियों का जीवन कैसा है? तो भैया व्यक्तियों का जीवन कैसा है? व्यक्तियों का जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है, क्या है? बेड ऑफ थॉर्न्स मीन्स कांटों की सेज है, कांटों का बिस्तर है। ठीक है, शुरुआती लाइन में यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। इस लाइन को आपको यहाँ पर चेप देने हैं। तो देखिए उसी को लिखे हुए हैं, मेंस लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मनुष्य का जीवन जो है फूलों का सेज, फूलों का बिस्तर नहीं है, बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, वह कांटों का बिस्तर है। तो आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया प्यारे बच्चे कि मेंस लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। उम्मीद करते हैं आप इस पहले प्रश्न का उत्तर को अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ें, बताइए जल्दी से सभी प्यारे बच्चे बताएं, आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े ना, जल्दी से बताएं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। तो भैया जीवन में सफल होने के लिए सीधी लाइन यूज किया गया ना कि वी टेक रिस्क, हमें रिस्क लेना चाहिए, हमें खतरा जो है मींस जोखिम मोल लेना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं ना। तो इसी चीज को आपको सीधे लिख देना, और ये अपने मन से हम नहीं लिखा रहे, सीधे पैसेज में लाइन यूज किया गया है। ठीक है, वी शुड टेक रिस्क टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए हमें रिस्क लेना चाहिए। तो भैया आपका सीधे जो है प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वी शुड टेक द रिस्क, हमें जो है रिस्क लेना चाहिए, जोखिम उठाना चाहिए टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए हमें जोखिम उठाना चाहिए। तो आपका जो है सीधे जो है ये लाइन दिया गया था, तो हमने उसी चीज को यहां पर उतार दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए एक लाइन का उत्तर 3 नंबर का है। ठीक है, छोटे से प्रश्न 3 नंबर के हैं, समझ सकते हैं आप जो है कितना इजी है। इस पोर्शन में 15 नंबर आपको मिल सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से समझदारी से काम किया तो। अगर नहीं समझदारी से काम किया तो 15 में 15 नंबर कट भी सकते हैं, तो आपको समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, हु आर फ्राइटेंड, कौन भयभीत हो जाता है बाई पेटी डिफिकल्टीज, छोटी मोटी डिफिकल्टीज से, कौन जो है भयभीत होता है छोटी मोटी डिफिकल्टीज से? तो भैया सीधे दिया हुआ ना, वीकर हार्ट, कमजोर हृदय वाले व्यक्ति। यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं कि पेटी डिफिकल्टीज, नीचे से चौथी लाइन आप देखिए, पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन ऑफ वीकर हार्ट, मींस छोटी मोटी डिफिकल्टीज कमजोर हृदय वाले को डरवाती हैं। तो वही चीज हो जाएगा, कौन डरता है? कमजोर हृदय वाला व्यक्ति डरता है। तो आपका सीधे उत्तर क्या हो जाएगा? A weaker heart means एक कमजोर हृदय वाला व्यक्ति आर फ्राइटेन, भयभीत हो जाता है बाई पेटी डिफिकल्टीज मीन्स छोटी मोटी कठिनाइयों से। एक जो है कमजोर हृदय वाला व्यक्ति छोटी मोटी कठिनाइयों से भयभीत हो जाता है। तो भैया ये तीसरे प्रश्न का सीधे शानदार उत्तर हो गया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। 3 नंबर का भी प्रश्न था। चौथा प्रश्न देखिए यहां पर आपके सामने है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, व्हाट डू मीन्स क्या चीजें ब्रेव हार्ट्स, बहादुर हृदय वाले अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं। तो भैया बहादुर हृदय वाले व्यक्ति क्या प्राप्त करते हैं? फेम और ऑनर प्राप्त करते हैं ना, मीन्स प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं ना। उसी चीज को आपको लिख देने हैं। और कहां पर ये लाइन थी आपका? लास्ट में देखिए यहां पर आपका लिखा गया है कि ब्रेव हार्ट्स, लास्ट की दूसरी लाइन देखिए, अंतिम से दूसरी लाइन, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर। ठीक है, ब्रेव हार्ट्स क्या प्राप्त करते हैं? फेम और ऑनर प्राप्त करते हैं, ऑनर प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। तो इसी चीज को आपको इस चौथे प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। तो देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर। तो ब्रेव हृदय मींस जो है बहादुर हृदय वाले व्यक्ति क्या प्राप्त करते हैं? सम्मान और जो है प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। फेम मीन्स हो जाएगा प्रसिद्धि, ऑनर मीन्स हो जाएगा सम्मान, सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। तो भैया ये चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। 4 प्रश्न हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाला 12 नंबर का। पांचवा प्रश्न आपका जो है वक्य बेस होगा। 3 प्रश्न होंगे पांचवें प्रश्न में। प्रश्न देखिए पांचवा क्या है। पहला ही प्रश्न है, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का विपरीत है। तो इस पैसेज में वह कौन सा शब्द है जो आर्टिफिशियल का क्या है? विपरीत है। तो आर्टिफिशियल मीन्स होता है जो कृत्रिम हो,
और उसके लिए वहां पर यूज किया गया है नेचुरल शब्द का, आप पैसेज में देखोगे यूज किया गया है। तो नेचुरल मीन्स होता है जो है स्वाभाविक होता है, जो प्राकृतिक होता है, और आर्टिफिशियल क्या होता है आपका जो है कृत्रिम होता है। तो भैया जो है आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, मीन्स इसका विपरीत क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, और नेचुरल इस पैसेज में प्रयोग किया गया है। ठीक है, शुरुआत में ही प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विच वर्ड इन दी पैसेज मीन फियर, इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ फियर है, डर है। तो भैया फियर ऑफ्रेड के लिए ऑफ्रेड यूज किया गया, इस पैसेज में सीधे लाइन यूज किया गया ऑफ्रेड। ठीक है, ऑफ्रेड आपका सीधे यूज किया गया है, तो फियर मतलब डर, डर मीन्स हो जाएगा ऑफ्रेड, और ऑफ्रेड इस पैसेज में यूज किया गया है। तो यही चीज जो है यहाँ पर पूछे हुए थे कि इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ फियर है, डर है। तो भैया ऑफ्रेड का अर्थ फियर होता है, पैसेज ऑफ्रेड में यूज किया गया है। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल, मिरेकल का आपको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है। तो भैया मिरेकल का एडजेक्टिव मिरेकुलस होता है, तो मिरेकल का एडजेक्टिव मिरेकुलस होता है। तो दो आपकी अनसीन पैसेज कंप्लीट हो गए, ये आपका दूसरा अनसीन पैसेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे अनसीन पैसेज की तरफ, देखते हैं आपका तीसरा अनसीन पैसेज क्या है। और जल्दी से सभी प्यारे बच्चे इस बात का ध्यान देंगे कि आपको इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है, और जितनी भी क्लासेस आपको दी जाए, जितनी भी क्या 20 क्लास दी जाएंगी क्रैश कोर्स में, 20 क्लास में 1 मिनट की वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। प्रत्येक मिनट का अपना महत्व होगा, तो इसलिए ध्यान से क्लास को कवर करेंगे। अब तो 2 अनसीन पैसेज हुआ, अभी 3 और अनसीन पैसेज बचा हुआ है, कुल मिलाकर 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिए, 1.5 घंटा ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे पैसेज की तरफ। आप लोग पानी वानी लेकर के बैठा करें, जब क्लास शुरू हो तो आराम से पानी वानी लेकर के 1.5-2 घंटे के लिए आराम से बैठ जाया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो है तीसरे अनसीन पैसेज की तरफ। देखिए आपका तीसरा अनसीन पैसेज है, और ये भी अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के ईई सेट में पूछा गया है। और कुछ बच्चे जो है कह रहे थे कि सर इसका नोट्स बना लें कि न बनाए। तो भैया अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देना सभी प्यारे बच्चे, नोट्स आप नहीं बनाएंगे, केवल आप पीडीएफ से लिख करके जो है तैयार करने की कोशिश करेंगे। आपको पीडीएफ से ही काम करना है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसी से आपको तैयारी करनी है, बाकी नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, अगर सीरीज हो तो सीरीज में आपका मैच कर रहा होगा तो सीरीज में आप जो है इसके लिख सकते हैं, लेकिन जो है आपको नोट्स नहीं बनाने, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखिए आपका जो है क्या है, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। अब पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या है, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, केवल विपरीत परिस्थितियों में। इट इज ओनली मीन्स केवल, अंडर अधीन, एडवर्स मीन्स विपरीत या प्रतिकूल, सर्कमस्टेंसेस मीन्स परिस्थिति, केवल विपरीत परिस्थिति में ही दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, मीन्स एक वास्तविक व्यक्ति की पहचान होती है, खोज होती है। डिस्कवर मीन्स होता है खोज अर्थात पहचान, मीन्स जो है हो जाएगा कि विपरीत परिस्थितियों में ही एक वास्तविक व्यक्ति की पहचान होती है, खोज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चरित्र वाला व्यक्ति, अ मैन मीन्स व्यक्ति, ऑफ कैरेक्टर मीन्स चरित्र, एक चरित्र वाला व्यक्ति, ऑफ नोबल इंटेंशन, एक श्रेष्ठ इरादों वाला व्यक्ति, ऑफ स्ट्रांग मजबूत, एंड स्टडी और दृढ़, फिजिक मीन्स शारीरिक, और दृढ़ मजबूत शारीरिक जो है रचना वाला व्यक्ति, एंड वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस, और जो है निस्वार्थ सेवा करने वाला, सेवा की गुण वाला व्यक्ति, टू अदर्स मीन्स दूसरों की, और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्ति के गुण जो है निस्वार्थ दूसरों की सेवा करने का गुण, प्रूव्स हिज वर्थ, उसकी कीमत को सिद्ध करते हैं। ये जो चीजें हैं ये उसकी कीमत को सिद्ध करते हैं। इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति के समय, एडवर्सिटी मीन्स हो जाएगा विपत्ति या जो है समस्या, विपत्ति के जो है दौरान ये सारी चीजें जो है क्या करती हैं, उसकी जो है महत्ता को सिद्ध करती हैं। आगे है ही फेसेस, वह जो है सामना करता है, दी एडवर्सिटी मीन्स उस विपत्ति का, वह उस विपत्ति का सामना करता है, विथ हिज स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन, अपनी मजबूत विल मीन्स इच्छा शक्ति से, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय जो है शक्ति से।
डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय, और विल मीन्स होता है इच्छा शक्ति। अपनी दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति से वह विपत्ति के समय का सामना करता है। तो वही चीज है यहाँ पर, ही फेसेस, वह सामना करता है, दी एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति का, विथ हिज स्ट्रांग विल, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से, एंड डिटर्मिनेशन, और जो है अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से, एंड डिटर्मिनेशन, और जो है दृढ़ निश्चय से। आगे चलते हैं। इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग, यदि उसकी इच्छा शक्ति हो गई किसी चीज को करने की, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तो उसके रास्ते में कोई भी चीज नहीं आ सकती है। अगर उसने निर्णय ले लिया है काम करना है तो करेगा ही, कोई चीज उसके रास्ते में नहीं आ सकती है। ही कैन कंक्यूर, वह जो है विजय प्राप्त कर सकता है, ऑल ऑब्स्टेकल्स, सभी बाधाओं पर, वह सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, टू अचीव हिज मिशन, अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए, अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए वह सभी बाधाओं पर जो है विजय प्राप्त कर सकता है। सिंस, क्योंकि हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी, क्योंकि उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, क्योंकि उसका उद्देश्य इज नोबल मीन्स श्रेष्ठ है, एंड वर्दी और योग्य है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है श्रेष्ठ और योग्य है। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और समृद्धि के दिनों में, प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्ध, समृद्ध के दिनों में, एंड प्लीजर, और आनंद के दिनों में, समृद्ध और आनंद के दिनों में, वी स्लीप, हम सोते हैं, एंड इंजॉय, और आनंद उठाते हैं, एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और हमें नहीं पता होता है कि हम वास्तव में क्या हैं, व्हाट वी आर मीन्स हम वास्तव में हैं क्या। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपरीत परिस्थिति में, मीन्स मुसीबत में, विपत्ति में, द इनर मैन वेक्स अप मीन्स अंतरात्मा क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। इनर मैन वेक्स अप मीन्स हो जाएगा अंतरात्मा जागृत होना, तब अंतरात्मा जागृत होती है, एंड वी कम टू नो, और हमें पता चलता है, आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी वास्तविक मजबूती का, एंड वीकनेस और कमजोरी का, तब हमें अपनी वास्तविक मजबूती और कमजोरी का पता चलता है। तो भैया ये हो गया आपका जो है ये तीसरा अनसीन पैसेज हो गया, और तीसरे अनसीन पैसेज का हमने हिंदी अर्थ बता दिए। एक बार जल्दी से और इसका हिंदी अर्थ बताएंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर आ जाएंगे, देखेंगे इस तीसरे अनसीन पैसेज के आधार पे कैसे प्रश्न बने हुए हैं, कैसे आपको कवर करने हैं, सारी चीजों के बारे में उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए एक बार जल्दी से इसका अर्थ देखिए। इट इज ओनली एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, केवल विपरीत परिस्थितियां में, दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, एक वास्तविक व्यक्ति की जो है पहचान होती है। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चरित्र वाला व्यक्ति, ऑफ नोबल इंटेंशन, श्रेष्ठ इरादों वाला व्यक्ति, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक मीन्स जो है मजबूत और दृढ़ शक्ति शारीरिक रचना वाला व्यक्ति, एंड वर्चूज और गुड ऑफ सेल्फलेस सर्विस मीन्स निस्वार्थ सेवा करने की, टू अदर्स मीन्स दूसरों की, प्रूव्स हिज वर्थ मीन्स अपनी कीमत को सिद्ध करता है, इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यहां तक विपत्ति के समय में। ही फेसेस द एडवर्सिटी, वह विपत्ति का सामना करता है, विथ हिज स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ। इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग, यदि उसने इच्छा शक्ति कर लिया किसी चीज को करने का, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, कोई चीज उसके रास्ते में नहीं आ सकती है। ही कैन कंक्यू ऑल ऑब्स्टेकल्स, वह सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, टू अचीव हिज मिशन, अपनी मिशन को प्राप्त करने के लिए, सिंस, क्योंकि हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है श्रेष्ठ और योग्य है। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी मीन समृद्धि के दिनों में, एंड प्लीजर और आनंद के, वी स्लीप, हम सोते हैं, एंड एंजॉय और आनंद उठाते हैं, एंड नो नॉट व्हाट वी आर, हमें नहीं पता चलता है कि हम वास्तव में हैं क्या। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपत्ति के समय में, द इनर मैन वेक्स अप मीन्स जो है हमारी अंतरात्मा जागृत होती है, एंड वी कम टू नो, और हमें पता चलता है, आवर रियल स्ट्रेंथ, अपनी जो है वास्तविक मजबूती का पता चलता है, एंड वीकनेस और कमजोरी का पता चलता है। तो भैया ये हो गया आपका इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। आगे चलते हैं जो है इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, कब जो है एक वास्तविक व्यक्ति की पहचान होती है। तो भैया शुरुआत लाइन यूज किया गया है कि इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, मींस विपरीत परिस्थिति में ही एक वास्तविक व्यक्ति की पहचान होती है। तो सीधे आप क्या कहोगे, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, मींस एक वास्तविक व्यक्ति की पहचान कब होती है,
केवल विपरीत परिस्थितियों में होती है। तो शुरुआत की ही लाइन में ए आपको यहां पर मिला था, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, मींस जो है विपरीत परिस्थितियों में ही एक वास्तविक व्यक्ति की पहचान होती है। तो सीधा सटीक उत्तर हो गया, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस प्रकार के व्यक्ति प्रूव्स हिज वर्थ, अपनी कीमत सिद्ध करते हैं, इवन इन एडवर्सिटी, मींस विपत्ति के समय भी, किस प्रकार के व्यक्ति विपत्ति के समय भी अपने जो है महत्व को, अपनी महत्व को, अपनी कीमत को सिद्ध करते हैं। तो भैया सीधे उसमें लाइन यूज किया ना, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, नोबल इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग स्टडी फिजिक, ये सारे गुण वाले ही व्यक्ति जो है अपनी कीमत को सिद्ध करते हैं ना। तो इसी चीज को देखिए लिखे हुए हैं यहां पर, आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपका सीधे लिखा हुआ है कि अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशन, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक एंड वर्चूज, ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। तो यही आपका हो जाएगा। देखिए लाइन भी खींच दिए हुए हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो आप सीधे क्या कर दोगे यहां पर, A man of character, noble intention, strong and steady physique, virtues of selfless service to others, proves his worth at time of adversity। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे देखेंगे उत्तर, आप पैसेज से मिलाएंगे कहाँ पर ये लाइन मैच कर रही है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो जो है पैसेज में लाइन कहाँ पर मैच कर रही है उससे आप मिलाएंगे, मिला करके तब आप आंसर खोजेंगे। ऐसे ही आंसर आप नहीं खोजेंगे, और ऐसे नहीं कि जो आंसर आपने खोज दिया उसमें जो लाइन लिखा है वैसे से सटीक लिख देना, नहीं, आप क्वेश्चन को जोड़ते हुए लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की कुछ लाइन लिखेंगे उसे जोड़ते हुए लिखेंगे ताकि आपका उत्तर एकदम सटीक लगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधे आपको लगे कि सीधे सटीक उतार दिए हो केवल। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, हु कैन कंक्यूर हिज मिशन, कौन अपनी मिशन को जो है जीत सकता है। तो भैया सीधे दिया हुआ ना कि जो है पर्सन विथ स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन, एक व्यक्ति जो मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो वही जीत सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है सीधे है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसके बाद एडवर्सिटी के बाद देखिए, ही फेसेस द एडवर्सिटी विथ हिज स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, हाँ, ही कैन कंक्यूर ऑल ऑब्स्टेकल टू अचीव हिज मिशन, हाँ आपका यही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पर, ही फेसेस द एडवर्सिटी विथ हिज स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन। प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर, हु कैन कंक्यूर हिज मिशन, अपने मिशन को कौन जो है जीत सकता है। तो सिंपल सी बात हो जाएगा, जो जिसकी स्ट्रांग विल हो और डिटर्मिनेशन हो। तो वही चीज यहाँ पर है कि he can faces the adversity with his strong will and determination, if he has a will to do nothing can stand in his way। ठीक है, he can conquer all obstacles to achieve his mission। तो since his objective is noble and worthy, तो यही बात है आपका, अचीव हिज मिशन, अपने मिशन को प्राप्त कर सकता है जब वह जो है उसके अंदर स्ट्रांग विल हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो और डिटर्मिनेशन हो, तब प्राप्त कर सकता है। तो यही बात आप यहाँ पर इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। थोड़ा सा आप जो है प्रश्नों को जो है समझ करके भी लिखने का प्रयास करेंगे, पैसेज अच्छे तरह से पढ़ेंगे तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए आपका उत्तर क्या हो गया, अ पर्सन विथ स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन, मीन्स एक व्यक्ति जो मजबूत इच्छा शक्ति वाला हो और डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय वाला हो, कैन कंक्यूर हिज मिशन, वे अपने मिशन को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स दी अंडरलाइन पोर्शन इन दी पैसेज। इस पैसेज में जो अंडरलाइन पोर्शन है उसे एक्सप्लेन करिए। तो भैया एक अंडरलाइन पोर्शन इसमें किया गया था, ये वाला लास्ट वाला जो अंडरलाइन हमने किए हुए हैं ये पहले से किताब में किया हुआ था। तो लास्ट वाला क्या है, दी इनर मैन वेक्स अप, लास्ट वाला अंडरलाइन क्या किया गया, दी इनर मैन वेक्स अप, इसी का मतलब पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है। तो इसी के मतलब को हमने लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, दी इनर मैन वेक्स अप मीन्स, इनर मैन वेक्स अप का मतलब है व्हेन द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, जब जो है आध्यात्मिक और बौद्धिक पार्ट ऑफ मैन मीन्स मनुष्य का जो है भाग वेक्स अप में जागृत होता है। जब मनुष्य का आध्यात्मिक और बौद्धिक भाग जागृत हो जाता है तो उसे बोलते हैं इनर मैन वेक्स अप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, जो आपका जो है वकैब बेस्ड 3 क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है 5वें प्रश्न में, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, सेल्फिश का विपरीत है।
तो सेल्फिश का विपरीत सेल्फलेस हो जाएगा और सीधे उस लाइन में यूज किया गया है, इस पैसेज में सेल्फलेस यूज किया गया, आप देखेंगे सेल्फलेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेल्फलेस यूज किया गया है तो आप सेल्फलेस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन दी पैसेज मींस मिजरी, इस पैसेज में किस जो है शब्द का अर्थ मिजरी है, समस्या है, विपत्ति है। मिजरी मींस होता है समस्या, विपत्ति, तो भैया एडवर्सिटी यूज किया गया है इस पैसेज में ना, तो एडवर्सिटी हो जाएगा। तो आप सीधे लिख देंगे एडवर्सिटी, लिख देंगे मिजरी का जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े, अगला तीसरा प्रश्न है व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज। ऑब्स्टेकल मींस होता है बाधा, बाधा मींस हो जाएगा कठिनाई, डिफिकल्टीज हो जाएगा, तो डिफिकल्टीज इस पैसेज में यूज किया गया है, तो सिंपल सी बात है आपका इसका डिफिकल्टीज हो जाएगा। तो ये आपका जो है डिफिकल्टीज यहां पर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो तीसरा अनसीन पैसेज भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे अनसीन पैसेज की तरफ। 3 अनसीन पैसेज कंप्लीट हो गया, चौथे अनसीन पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका चौथा अनसीन पैसेज है और ये चौथा अनसीन पैसेज भी यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो भैया अब इसमें क्या है, पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से आप इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। क्या है हिंदी अर्थ? अर्ली राइजिंग, अर्ली राइजिंग मीन्स जो जल्दी जल्दी सुबह उठते हैं। राइजिंग लीड्स टू हेल्थ, इससे प्राप्त होता है, लीड्स मीन्स लेके जाना अर्थात प्राप्त होना, मीन्स सुबह सुबह या जल्दी जल्दी उठने से प्राप्त होता है। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य प्राप्त होता है, एंड हैप्पीनेस और खुशी प्राप्त होती है। तो भैया सुबह सुबह उठने से स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त होता है, मीन्स ये जो है स्वास्थ्य और खुशी की तरफ जो है सुबह उठना लेकर के जाता है। आगे है द मैन हु राइजेज लेट, और वह व्यक्ति हु राइजेज जो उठता है, लेट मीन्स देरी से, वह व्यक्ति जो देरी से उठता है कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ डे, वह दिन में तब बहुत कम आराम कर पाता है। वह व्यक्ति जो देरी से उठता है वह दिन के दौरान जो है बहुत कम आराम प्राप्त कर पाता है, बहुत कम आराम कर पाता है। तो यह कैन हैव लिटिल रेस्ट, बहुत कम आराम मिलता है। इन दी कोर्स ऑफ द डे, कोर्स ऑफ द डे मीन्स हो जाएगा दिन के दौरान, दिन के दौरान उसे बहुत कम आराम मिलता है। आगे है एनीवन हु लाइज इन बेड, कोई भी व्यक्ति जो बेड पर लेटा हुआ होता है, लेट मीन्स देरी से, इज कंपेल्ड, वह मजबूर होता है, टू वर्क टिल अ लेट आवर इन द इवनिंग, मीन्स देर शाम तक काम करने के लिए जो है मजबूर होता है। तो ये एनीवन हु लाइज इन बेड लेट, कोई भी व्यक्ति जो बिस्तर पर लेट तक लेटा रहता है, इस कंपेल्ड वह मजबूर होता है, टू वर्क मीन्स कार्य करने के लिए, टिल अ लेट आवर इन द इवनिंग, देर शाम तक वह कार्य करने के लिए मजबूर होता है। ही हैज टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, उसे जो है बिना शाम के अभ्यास के साथ ही लेटने के लिए जाना पड़ता है, विच इज सो नेसेसरी, जो अत्यधिक आवश्यक है, फॉर हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के लिए, जो उसके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक क्या है, आवश्यक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, उसके प्रत्येक प्रयास के बावजूद, तो यह इन स्पाइट मीन्स के बावजूद, ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, उसके प्रत्येक प्रयास के बावजूद, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस, उसका जो है कार्य जो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, मीन्स दे नहीं पाएगा, एज गुड रिजल्ट, एज मीन्स उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा, एज दैट ऑफ द अर्ली राइजर, जितना जो सुबह उठता है उसका जितना अच्छा परिणाम मिलता है उतना अच्छा परिणाम उसका जो है दे नहीं पाएगा। ठीक है, उसका कार्य उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। द रीजन फॉर दिस इज, इसके पीछे का कारण है, दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज, कि वह फायदा नहीं उठा पाता है, ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मीन्स सुबह के ताजगी वाले घंटों का वह फायदा नहीं उठा पाता है। रिफ्रेशिंग मीन्स हो जाएगा ताजगी, आवर्स मीन्स घंटा, ताजगी वाले घंटों का वह जो है फायदा नहीं उठा पाता है, इसका यही कारण है। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट द क्वाइट आवर ऑफ द मिडनाइट, मध्यरात्रि का शांत समय, कुछ लोग कहते हैं कि मध्यरात्रि का शांत समय इज द बेस्ट टाइम, मीन्स सबसे बेहतरीन समय होता है, फॉर वर्किंग मीन्स कार्य करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि मध्यरात्रि का जो है समय कार्य करने के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है। आगे है सेवरल ग्रेट थिंकर्स, बहुत सारे महान जो है थिंकर्स मीन्स विचारक, से दैट कहते हैं, बहुत महान जो है, बहुत सारे महान विचारक कहते हैं कि दे कैन राइट, वे जो है लिख पाते हैं, बेस्ट मीन्स बेहतरीन लिख पाते हैं, ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल,
जब वह मध्यरात्रि के जो है आयल को अर्थात दीपक को जलाते हैं तभी वह बेहतरीन लिख पाते हैं, ऐसा कुछ विचारक कहते हैं। इट इज ट्रू टू से, यह हो सकता हो ये बात सच हो, दैट फ्यू मैन हैव अ क्लियर ब्रेन, कि कुछ लोग का एकदम स्वच्छ दिमाग होता हो, एकदम शार्प दिमाग काम करता हो एट मिडनाइट मध्यरात्रि में। ये सच हो कि कुछ लोग का दिमाग मध्यरात्रि में अत्यधिक तेज काम करता हो। When the body needs rest, जब शरीर को आराम की आवश्यकता होती है, एंड स्लीप और सोने की आवश्यकता होती है। Those who work at that time, वे व्यक्ति जो उस समय कार्य करते हैं, soon जल्दी ही ruin their health, वे अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं, वे जल्दी ही अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। बैड हेल्थ, बुरा स्वास्थ्य, मस्ट इन दी लॉन्ग रन, आगे चल करके हैव अ बैड इफेक्ट, एक बुरा प्रभाव डालता है ऑन दी क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, मीन्स उनके कार्य के गुणों पर एक बुरा प्रभाव डालता है, मीन्स जो है एक बैड इफेक्ट डालता है उनके कार्य के गुणों पर, क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस जो है चौथी अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। एक बार जल्दी से और हम लोग इस पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। एकदम ध्यान से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस जितना पढ़ाया जाए ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाएं, कुछ छूट ही नहीं ना पाए बस, ठीक है। और जिस वर्ड की मीनिंग आपको ना आए आप लिखते चलेंगे। ध्यान दीजिए, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मीन्स जो है जल्दी उठना जो है स्वास्थ्य और खुशी की तरफ लेके जाता है। द मैन हु राइजेस लेट, वह व्यक्ति जो लेट से उठता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, वह दिन के दौरान बहुत कम आराम कर पाता है। एनीवन हु लाइज इन द बेड लेट, और वे व्यक्ति जो बिस्तर पर लेट तक लेटे रहते हैं, इस कंपेयर्ड वे मजबूर होते हैं टू वर्क टिल अ लेट आवर इन द इवनिंग, देर शाम तक कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। ही हैज टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, उन्हें बिना शाम के अभ्यास के साथ ही सोने के लिए जाना पड़ता है। विच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, उनके सभी प्रयासों के बावजूद, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट एज दैट ऑफ द अर्ली राइजर, उनके कार्य उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं जितने कि अर्ली राइजर के परिणाम दे पाते हैं। द रीजन फॉर दिस इज दैट, इसके पीछे का कारण है कि ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग आवर ऑफ द मॉर्निंग, कि वह सुबह के ताजगी वाले घंटों का जो है फायदा नहीं उठा पाते हैं। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि दैट द क्वाइट आवर ऑफ द मिडनाइट, की मध्यरात्रि का शांत समय इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, कार्य करने के लिए बेहतरीन समय होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स, बहुत सारे महान विचारक, से दैट, कहते हैं कि दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, कि जो है कि वे बेहतरीन लिख पाते हैं जब वह मध्यरात्रि के दीपक को जलाते हैं। इट इज ट्रू टू से, यह हो सकता है कहने में सही हो, दैट फ्यू मैन हैज अ क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, की जो है मध्यरात्रि में कुछ लोग का व्यक्ति दिमाग बहुत तेज काम करता हो। व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट, जब शरीर को जो आराम की आवश्यकता होती है, एंड स्लीप और नींद की आवश्यकता होती है। दोज हु वर्क एट दैट टाइम, जो उस समय कार्य करते हैं, सून ड्यून दियर हेल्थ, जल्दी ही वे अपने स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। बैड हेल्थ, बुरा स्वास्थ्य, मस्ट इन द लॉन्ग रन, आगे चल करके हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, उनके कार्य के गुणों पर जो है बुरा प्रभाव डालता है। अर्थ समझ में आएगी होए ना, सबकी बतावत जब सबके समझ में आएगी कि ना आए, अब तो समझ में आ जाए, चाहे जो है ना दुद्दू बार अर्थ बतावत है, ये ना तो दुद्दू बार बतावत है ताकि जो है ना कोनो दिक्कत समस्या न होए, ठीक है, क्योंकि 20 क्लास की केवल बात है, 20 क्लास को आपको रम डालना है, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर, क्यों जो है सुबह उठना बेहतर होता है देन राइजिंग लेट, की जो देर सोते हैं, देर उठने से सुबह उठना क्यों बेहतर होता है? तो भैया क्यों बेहतर होता है? क्योंकि जो है यह हमारे अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की तरफ लेकर के जाता है। तो पहली ही लाइन है कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, अर्ली राइजिंग से जो है हमारा हेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ लेके जाता है, इसलिए बेहतर है, इसीलिए अर्ली राइजिंग बेहतर है ना। तो इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज, क्योंकि वाई वाले प्रश्न का उत्तर आप बिकॉज से लिखेंगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। क्योंकि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, क्योंकि जो है जो सुबह उठने वाले होते हैं वो स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य और जो है खुशी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से,
अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाई डू सम थिंकर्स, क्यों कुछ विचारक बर्न द मिडनाइट ऑयल, वे मध्यरात्रि के दीपक को जलाते हैं। क्यों कुछ विचारक मध्यरात्रि के दीपक को जलाते हैं? तो भैया इसलिए क्योंकि उनका दिमागवा रतिया में ज्यादा काम करता है, वे बेहतरीन लिख जो है रात में ही पढ़ पाते हैं, इसलिए जो है मिडनाइट ऑयल जलाते हैं। यहाँ पर सीधे देखिए आपका लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि सम जो है, हाँ यहाँ पर देखिए आपका सेवरल ग्रेट थिंकर्स, यहाँ पर लास्ट लाइन देखिए, सेवरल ग्रेट थिंकर्स से दैट, हाँ ये आपका है, हाँ दे, हाँ several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil, कि वे जो है अपना बेहतरीन लिख पाते हैं जब मिडनाइट का ऑयल जलाते हैं, लैंप जलाते हैं। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखे हुए हैं, सम थिंकर्स बर्न दी मिडनाइट ऑयल, कुछ विचारक मिडनाइट के ऑयल लैंप को जलाते हैं। वाई से है तो इसलिए बिकॉज से जोड़ी हुई हैं, बिकॉज क्योंकि दे से दैट, वे कहते हैं, दे कैन राइट बेस्ट ओनली, कि वे सर्वोत्तम लिख पाते हैं, व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, जब जो है वे मध्यरात्रि के दीपक को जलाते हैं तभी वह बेहतरीन ढंग से लिख पाते हैं, ऐसा उनका मानना होता है। तो भैया ये हो गया आपके इस जो है दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी, ऐसा आपसे क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप देखिए क्या अगला प्रश्न है आपके सामने। सिंपल सा प्रश्न है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज, क्या नुकसान है ऑफ वॉकिंग एट मिडनाइट, मध्यरात्रि में कार्य करने का क्या नुकसान है। तो भैया अंतिम यूज किया गया है ना कि मध्यरात्रि में कार्य करने से आगे चल करके वह एक बुरा प्रभाव डालेगा, कार्य करने की क्षमता पर एक बुरा प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो यही जो है स्वास्थ्य भी तो खो जाता है और एक आगे चल करके जो है कार्य की क्षमता पर बुरा प्रभाव डालता है। तो ये हो जाएगा। देखिए लिखे हुए हैं, द डिसएडवांटेज ऑफ वॉकिंग एट मिडनाइट, मध्यरात्रि का डिसएडवांटेज है कि दैट दे सून ड्यून देयर हेल्थ, कि वे जल्दी अपना स्वास्थ्य खो देते हैं, विच इन द लॉन्ग रन, जो आगे चल करके हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, जो उनके कार्य के जो है क्षमता पर बुरा प्रभाव डालता है। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा यहाँ लास्ट में। देखिए आगे लास्ट में क्या है आपका जो है, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपका है, हाँ ब्रेन बैड हेल्थ मस्ट लॉन्ग रन, यहाँ पर लास्ट वाले में देखिए, बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, उनके कार्य के जो है क्षमता पर एक बुरा प्रभाव डालता है। तो यही आपका हो जाएगा तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है भैया। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज, क्या फायदे हैं ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर, मींस मॉर्निंग आवर के क्या फायदे हैं और मिडनाइट आवर के फायदे क्या हैं। तो एक एक फायदे आपको लिख देना है। देखिए लिखे हुए हैं कि मॉर्निंग आवर लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, सुबह के घंटे किसकी तरफ लेके जाते हैं, आपको स्वास्थ्य और खुशी की तरफ लेके जाते हैं। एंड मिडनाइट आवर इज ए पीसफुल टाइम, एकदम शांत समय होता है। इट इज द बेस्ट टाइम फॉर राइटिंग एंड रीडिंग, या राइटिंग और रीडिंग के लिए बेहतरीन समय होता है, जो वहां पर दिया हुआ था कि ये जो है सबसे पीसफुल टाइम होता है। इसी समय जो है महान थिंकर्स, कुछ थिंकर्स यहाँ पर अपने विचारों को लिखते हैं, तो इसलिए हम राइटिंग और रीडिंग लिख दिए हुए हैं कि जो है इस समय आप अपनी बेहतरीन राइटिंग और रीडिंग को कर सकते हैं। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मॉर्निंग आवर लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मीन्स सुबह के घंटे लेके जाते हैं, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य की तरफ, एंड हैप्पीनेस और खुशी की तरफ लेके जाते हैं। एंड मिडनाइट आवर इज ए पीसफुल टाइम, मिडनाइट आवर एकदम शांत समय होता है। इट इज द बेस्ट टाइम फॉर राइटिंग एंड रीडिंग, यह राइटिंग और रीडिंग के लिए बेहतरीन समय होता है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चे। पांचवें में आपको पता है तीन प्रश्न होंगे। तीन में पहला प्रश्न है, विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज अपोजिट ऑफ नॉइजी, नॉइजी का विपरीत है। नॉइजी मींस होता है शोरगुल, शोरगुल का विपरीत क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और शांत के लिए क्वाइट शब्द का प्रयोग किया गया ना, क्वाइट आवर ऑफ द मिडनाइट यूज किया गया था ना, कि जो है मध्यरात्रि का शांत समय, क्वाइट आवर ऑफ दी मिडनाइट यूज किया गया ना, तो जो है नॉइजी का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। और क्वाइट इस अनसीन पैसेज में प्रयोग किया गया है, हो गया आपका।
अगला है, दूसरा प्रश्न है, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ के स्थान पे कौन शब्द यूज कर सकते हैं? तो इन स्पाइट ऑफ मींस होता है के बावजूद, और डिस्पाइट मींस भी होता है के बावजूद होता है। तो आप इन स्पाइट ऑफ के स्थान पे डिस्पाइट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए हमने लिख दिए हुए हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, गिव द एंटोनिम ऑफ सेवरल। सेवरल का विपरीत लिखिए। सेवरल मींस होता है कई होता है, नन मींस हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा, या ओनली भी आप लिख सकते हैं, नन या ओनली कोई भी हो जाएगा इसमें से। तो ए हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। तो इस प्रकार से आपका 4 अनसीन पैसेज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे 5वें अनसीन पैसेज की तरफ। देखते हैं 5वां अनसीन पैसेज क्या है। तो आप लोग जल्दी से जो है अंतिम अनसीन पैसेज के लिए तैयार हो जाएं। फिर उसके बाद जो 5 अनसीन पैसेज बचेंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा वाले, उसे कल की क्लास में करा देंगे। तो भैया 2 ही क्लास में 15 नंबर पक्का होने वाला है। तो एकदम बढ़िया से क्लास कवर करें, और आपके जो भी साथी यार हों उन सभी साथी यार को आप बता दें कि क्रैश कोर्स के इस ग्रुप में जुड़ जाएं भैया, एडमिशन ले लें, क्योंकि इसमें सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जाएंगी और बेहतरीन मैटर आपको दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए आपके सामने अनसीन पैसेज नंबर 5 है, और ए बी अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज क्या है, पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हिंदी अर्थ देखिए, दी ओल्ड तुर्किस मीन्स प्राचीन तुर्की, तुर्किस मीन्स हो जाएगा तुर्की, प्राचीन तुर्की एंड अदर रेसेस और अन्य जातियां हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, जो बसी हुई थी, इनहेबिटेड मीन्स होता है बसना, जो बसी हुई थी अफगानिस्तान में, एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया के भागों में, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भागों में बसी हुई थी। बिफोर मीन्स पहले, दी एडवेंट ऑफ इस्लाम मीन्स इस्लाम के आगमन के पहले, एडवेंट मीन्स होता है आगमन ऑफ इस्लाम मीन्स इस्लाम के, जो इस्लाम के आगमन के पहले जो है अफगानिस्तान और जो है सेंट्रल एशिया के भाग में जो तुर्किस और अन्य जातियां बसी हुई थी वह लार्जली बुद्धिस्ट, वे क्या थी इस्लाम के आगमन के पहले? बुद्धिस्ट थी, मतलब सभी लोग बुद्ध को मानने वाले थे। एंड अर्लियर स्टिल, और उसके भी पहले, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एपिक्स, महाकाव्यों के दौरान हिंदूज, वे क्या थे? हिंदू थे। एपिक्स मीन्स होता है महाकाव्य, महाकाव्य के दौरान दे आर हिंदूज, वे क्या थे? हिंदू थे। आगे है, दी फ्रंटियर मीन्स सीमांत एरिया क्षेत्र वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर, मुख्य केंद्र था। सीमांत क्षेत्र एक मुख्य केंद्र था ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर मीन्स प्राचीन भारतीय संस्कृति सभ्यता के, भारतीय संस्कृत सभ्यता का जो है सीमांत क्षेत्र एक जो है क्या था? मुख्य केंद्र था। आगे है एंड इट अबाउंड्स स्टील विथ ruins ऑफ मोनूमेंट्स, और ये भरा हुआ था किससे? मोनूमेंट्स मीन्स संग्रहालय से, एंड मोनास्ट्रीज और मठों से भरा हुआ है, एंड स्पेशली ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, और जो है महान यूनिवर्सिटी तक्षशिला भी यहाँ पर है, विच वॉज एट द हाइट, जो अपनी चरम पर थी, ऑफ इट्स फेम, अपनी प्रसिद्धि के 2000 ईयर्स एगो, 2000 वर्ष पहले, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि के चरम पर थी। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स, छात्रों को आकर्षित करती थी, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया मीन्स भारत के सभी जगह से, एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, और एशिया की भी बच्चे यहाँ पर जो है आते थे। एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में चाइना, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है, आगे है, चेंजेस ऑफ रिलीजन मीन्स धर्म में परिवर्तन, मेड डिफरेंस मीन्स फिर से एक बार देख लीजिए, चेंजेस ऑफ रिलीजन धर्म में परिवर्तन, मेड डिफरेंस इसने अंतर पैदा कर दिया, धर्म में परिवर्तन ने अंतर पैदा कर दिया, बट कुड नॉट चेंज लेकिन नहीं बदल पाए, इंटायरली मीन्स पूरी तरह से, मेंटल बैकग्राउंड मीन्स मानसिक जो है बैकग्राउंड पृष्ठभूमि को नहीं बदल पाए, विच द पीपुल ऑफ दोज एरिया, जो उस क्षेत्र में लोग रहते थे, हैड डेवलप्ड मीन्स विकसित कर चुके थे, जो उस क्षेत्र के लोग विकसित कर चुके थे उस मानसिक पृष्ठभूमि को बदल नहीं पाए। तो भैया ये हो गया इस जो है इस छोटे से अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। एक बार फिर हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया इसका हिंदी अर्थ देखिए, दी ओल्ड तुर्कीस मीन्स प्राचीन तुर्की, एंड अदर रेसेस और अन्य जातियां
हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, जो अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के मध्य भागों में रहती थी बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगमन के पहले, वर लार्जली बुद्धिस्ट, वे इसके पहले बुद्धिस्ट थे, एंड अर्लियर स्टिल, और उसके भी पहले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एपिक्स, एपिक्स के दौरान, महाकाव्यों के दौरान, हिंदूज, वे हिंदू थे। The frontier area means सीमांत क्षेत्र was one of the principal center, एक मुख्य केंद्र था of old Indian culture means प्राचीन भारतीय संस्कृत सभ्यता का एक मुख्य केंद्र था, and it abounds, और इसमें पाई जाती हैं still with ruins of monuments, अभी भी संग्रहालय हैं, and monasteries, मठ हैं, and especially of the great university of तक्षशिला, और विशेष रूप से तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, which was at the height of its fame, जो अपनी प्रसिद्धि की चरम पर थी 2000 ईयर्स एगो, 2000 वर्ष पहले, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट, छात्रों को आकर्षित कर रही थी फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया मीन्स जो है भारत के प्रत्येक जगह से, एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, जैसा कि जो है एशिया की जैसा कि एशिया के अन्य क्षेत्रों से आकर्षित कर रही थी, उसी तरह से भारत के अन्य क्षेत्रों से जो भी बच्चों को आकर्षित करती थी। चेंजेस ऑफ रिलीजन, धर्म के परिवर्तन ने मेड डिफरेंस, इसने अंतर पैदा किया, बट कुड नॉट चेंज इंटायरली, लेकिन इसने पूर्ण रूप से नहीं बदल पाया। द मेंटल बैकग्राउंड मीन्स मानसिक पृष्ठभूमि, विद द पीपल ऑफ दोज एरिया हैड डेवलप्ड, जो उस क्षेत्र के लोग विकसित कर चुके थे। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस जो है पांचवें एंशिएंट पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहां पर देखिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स, किस प्रकार के धार्मिक समुदाय इनहेबिटेड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में रहते थे बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगमन के पहले। तो इस्लाम के आगमन के पहले क्या थे, वे पहले बुद्धिस्ट थे, और महाकाव्यों के दौरान वे क्या थे, हिंदू थे। तो मतलब सबसे पहले हिंदू, फिर वे बुद्धिस्ट बने, फिर वे इस्लाम को मानने वाले बने। तो अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं कि बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगमन के पहले, द ओल्ड तुर्किस एंड अदर रेसेस मींस ओल्ड तुर्किस और अन्य जातियां हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में रहती थी, वर लार्जली बुद्धिस्ट, वे क्या थी, बुद्धिस्ट थे। एंड अर्लियर स्टिल, और उसके भी पहले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक्स, हिंदूज मींस महाकाव्यों के दौरान वे क्या थे, हिंदू थे। तो जो शुरुआत में आपका लाइन यूज किया गया है ना कि द ओल्ड तुर्किस एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम वर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एपिक्स, हिंदूज, इसी लाइन को हमने यूज कर दिए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न आ चुका है। दूसरा प्रश्न क्या है, What is meant, क्या मतलब है by the phrase the period of the epics, इस फ्रेज महाकाव्यों के दौरान का अर्थ क्या है। तो भैया महाकाव्य के दौरान मतलब है कि जिस समय महाकाव्य लिखे जा रहे थे, इन दोज ईयर्स जो है, इन दोज ईयर्स इन विच द एपिक्स वर रिटन, उन वर्षों में जो है जब महाकाव्य लिखे जा रहे थे, तब बात किया गया उन वर्षों के दौरान। तो हो जाएगा क्या, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं द फ्रेज द पीरियड ऑफ एपिक्स, फ्रेज पीरियड ऑफ एपिक्स का मतलब है दोज ईयर्स वे वर्ष इन विच द एपिक्स वर रिटन, जिसमें ये महाकाव्य लिखे गए थे। तो ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न यहां पर आपके सामने है व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर, तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था, तो अपनी मोन्यूमेंट्स और मोनास्ट्रीज के लिए ना, और ग्रेट यूनिवर्सिटी के रूप में प्रसिद्ध था ना, तो इसी चीज को लिखे हुए हैं द तक्षशिला वाज फेमस फॉर द ruins ऑफ मोन्यूमेंट्स, यह जो है अपने खंडहर के ruins जो है के लिए प्रसिद्ध था, एंड मोनास्ट्रीज मठों के लिए प्रसिद्ध था, एंड ग्रेट यूनिवर्सिटी और महान यूनिवर्सिटी के रूप में प्रसिद्ध था। हो गया आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। 3 नंबर का प्रश्न आसानी से हो गया। आगे है चौथा प्रश्न, What has been common to the people of Afghanistan and part of Central Asia despite their different religions? इनमें क्या कॉमन है, कॉमन यही है कि इनका मेंटल बैकग्राउंड सेम है। लास्ट लाइन जो यूज किया गया है यहाँ पर देखिए, लास्ट लाइन में यूज किया गया है पैराग्राफ में, क्या है कि चेंजेस ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस बट कुड नॉट चेंज इंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड विच द पीपल ऑफ दोज एरिया हैड डेवलप्ड, उनकी मानसिक पृष्ठभूमि एक है, यही जो है डिफरेंस है। तो देखिए लिखे हुए हैं द मेंटल बैकग्राउंड ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान मीन्स अफगानिस्तान के लोगों का मानसिक पृष्ठभूमि, एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया के लोगों का मानसिक पृष्ठभूमि जो है इस कॉमन, यही जो है क्या है, समान है डिस्पाइट दियर डिफरेंट रिलीजन्स, उनके भिन्न भिन्न धर्म होने के बावजूद ये चीजें क्या है, समान है, मानसिक पृष्ठभूमि उनकी क्या है, समान है। तो ये चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया।
अब हम लोग बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की तरफ और 5वां आपका अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का भी ये अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है 5वें का, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन से शब्द का मीन्स मतलब है अराइवल और कमिंग। इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ है अराइवल या कमिंग है। तो सिंपल सा है, अराइवल आगमन, आगमन के लिए एडवेंट शब्द का यूज किया गया है। एडवेंट ऑफ इस्लाम यूज किया गया था ना, एडवेंट ऑफ इस्लाम हमने बताया था आपको ना कि इस्लाम धर्म के आगमन के पहले, तो आगमन के लिए आपका एडवेंट हो जाएगा। अगला जो है व्हाट आर मीन बाय द मोन्यूमेंट्स एंड मोनास्ट्रीज, मोन्यूमेंट्स और मोनास्ट्रीज का अर्थ क्या है। तो भैया मोन्यूमेंट्स होता है क्या है, देखिए लिखे हुए हैं, मोन्यूमेंट इज अ बिल्डिंग, मोन्यूमेंट ऐसी बिल्डिंग होती है, और स्टैचू या फिर जो है मूर्ति होती है, दैट इज बिल्ड, जो बनाई जाती है टू रिमाइंड पीपुल ऑफ फेमस पर्सन और इवेंट, मीन्स किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को या घटनाओं को याद करने के लिए जो बनाई जाती है। और मोनास्ट्रीज क्या होता है, जहां पर साधु संत लोग पूजा करते हैं, जहां बौद्ध साधु संत पूजा करते हैं, देखिए लिखे हुए हैं, एंड मोनास्ट्रीज आर दी बिल्डिंग्स, और मोनास्ट्रीज वे बिल्डिंग्स होती हैं इन विच मंक्स लिव एंड वर्शिप, जहाँ पर साधु लोग रहते हैं एंड वर्शिप और पूजा करते हैं। जो है मंक्स मीन्स होता है जगह, साधु जो भिक्षुक होते हैं, जहाँ भिक्षुक लोग रहते हैं एंड वर्शिप और पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी तीसरा प्रश्न है, गिव दी सिनोनिम ऑफ इंटायरली, इंटायरली का आपको सिनोनिम लिखना है। तो इंटायरली मीन्स होता है संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से हो जाएगा कंप्लीटली या होली हो जाएगा, इसमें से दोनों में से कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आपका ए हो गया। ये पूरी तरह से आपका प्यारे 5 अनसीन पैसेज आज की इस क्लास में कंप्लीट हो गए। बाकी जो बचे हुए 5 अनसीन पैसेज हैं उसे अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज ये आपकी पहली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई हो तो आप लोग डाउट सेशन में पूछ लेना, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके जो है कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और कल जो है यूपी बोर्ड 2023 के जितने भी अनसीन पैसेज आए हुए थे, उन सभी अनसीन पैसेज का मींस उन सभी अनसीन पैसेज में से जो 5 इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज हैं, कल उसकी प्रैक्टिस होगा, उसकी क्लास होगी, तो आप लोग कल की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। तो प्याची आज की क्लास हो गई। बाकी जो है ध्यान रखेंगे, एक क्लास केवल पेड क्लास की प्यारचों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक बार अगर क्रैश कोर्स से ग्रुप से निकाल दिया गया तो दोबारा आपको ऐड किया भी नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई साथी यार एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिस तरह से आपने एडमिशन लिया उसी तरह से एडमिशन दिला सकते हैं। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तो इसलिए प्यारे अब आपके पास जितना समय बचा हुआ है आप उसका सही से सदुपयोग करें, ताकि जो है आप इस परीक्षा में, इस एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करें, कहीं कोई दिक्कत समस्या ना हो। तो प्यारे इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, कल के अनसीन पैसेज वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।